लोकसभा चुनाव में एक चेहरा उभरा था। वो चेहरा था चंद्रशेखर आजाद रावण। जी हाँ, बीते लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद रावण नगीना से चुनावी मैदान में उतरे और जीत हासिल करते दिखाई दी। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद रावण पर बीएसपी की ओर से तमाम आरोप लगाए गए कि चंद्रशेखर आजाद उनके वोट को काटने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने अब इस पर आके एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं उनके वोट काट रहा हूँ, उनको मैं बता दूं कि मैं केवल 2 ही सीटों से मैदान में उतरा था। बाकी की जो 78 सीटें थी उस पर आपने क्या किया? क्या जीत हासिल की आपने? क्या एक भी सीट आप जीत पाए? इस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद रावण ने सीधा बीएसपी प्रमुख मायावती पर निशाना साध दिया। उन्होंने इसके साथ ही कई और भी बयान दिए। उन्होंने कहा कि अब मैं केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में चुनाव में भागीदारी करूंगा। मैं अपने कई उम्मीदवारों को यहाँ पर अलग अलग राज्यों में उतारूंगा। यहाँ पर पंजाब में कहा उन्होंने, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश से तमाम और राज्य थे जिनका नाम लिया और कहा कि अब मैं यहाँ से भी चुनाव लड़ूंगा। अब जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं, क्या ऐसे में चंद्रशेखर आजाद रावण किसी के साथ गठबंधन में जाएंगे भी या अकेले दम पर यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरेंगे और जीत का दावा ठोकते हुए दिखाई देंगे? आज इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद हैं। मनीष, चंद्रशेखर आजाद, शायद इस नाम को लोग पहले जानते भी नहीं थे, लेकिन जब नगीना से अपनी पार्टी से जीत हासिल करते दिखाई दिए और यहाँ पर संसद में जाकर पिछड़ों की, दलितों की आवाज बनकर खड़े हुए चंद्रशेखर आजाद रावण, तो ये देखना हुआ कि यहाँ अब लोग चंद्रशेखर आजाद रावण को सुनना, देखना पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर जो देश के सबसे बड़े नेता कहे जाते थे पीएम नरेंद्र मोदी, अब वो कहीं ना कहीं बिल्कुल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर संसद के अगर व्यूअरशिप की बात की जाए, संसद में जो कार्रवाई होती है, जिस मुद्दे पर बात होती है, उसका वीडियो क्लिप बनाकर संसद टीवी पर अपलोड किया जाता है, जिसके बाद उस पर व्यूज देखे जाते हैं कि कौन से चेहरे को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसे में ये देखा गया कि चंद्रशेखर आजाद रावण को यहाँ पर लगभग 9 लाख लोगों ने देखा। तो वहीं अगर पीएम मोदी की बात की जाए तो यहाँ 1 लाख का भी आंकड़ा जो है वो क्रॉस करते हुए नजर नहीं आया। ऐसे में क्या लगता है कि जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद रावण अब उभरते हुए नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार से अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं 2027 में, दिल्ली में हाल फिलहाल में चुनाव होने हैं, बिहार में होने हैं, हरियाणा में होने हैं, तो क्या चंद्रशेखर आजाद रावण अब अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे और क्या उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर पूरे देश पर भी छाते हुए दिखाई देंगे? जी बिल्कुल शालिनी, जिस तरीके से अब देखा गया है नगीना लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद, सांसद बनने के बाद, संसद पहुंचने के बाद चंद्रशेखर रावण अब उपचुनाव को लेकर एक्टिव दिख रहे हैं, तो उसको देखकर ये समझना बेहतर होगा कि अब चंद्रशेखर रावण जितने भी चुनाव होने वाले हैं उन तमाम चुनावों में भागीदारी निभाने वाले हैं और उनमें भाग लेने वाले हैं। तो अब ये देखा जा सकता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का माहौल बना हुआ है और उपचुनाव होने हैं, तो ऐसे में अब चंद्रशेखर रावण ने भी यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि वो भी प्रत्याशी यहाँ पर उतारेंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं उन चीजों को लेकर एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं चंद्रशेखर रावण। तो अब ये समझा जा सकता है कि वो एक कमजोर कड़ी नहीं रहे हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा उनको कमजोर कड़ी के तौर पर देखा जा रहा था, तो वो कमजोर कड़ी नहीं रहे हैं। अब सांसद बनने के बाद और भी ज्यादा मजबूत, और भी ज्यादा यहाँ पर उनके जो हौसले हैं वो बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखा गया है यहाँ पर उन्होंने 4 जो उपचुनाव की 10 सीटें हैं उनमें 4 सीटों पर यहाँ पर प्रभारी भी घोषित कर दिए हैं। तो अब साफ स्थिति हो रही है कि अब चंद्रशेखर रावण कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव जो हो रहे हैं उसमें अब सचेत और सजग हो गए हैं तमाम चीजों को लेकर। और
चुनाव अब यहाँ पर जो होगा काफी दिलचस्प होगा। अब यहाँ पर जब मतदान होगा तो वो भी सिलसिला काफी यहाँ पर देखने लायक होगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि मायावती जैसी नेता जो कि कभी उपचुनाव नहीं लड़ी, लेकिन लोकसभा चुनाव में करारी हार यहाँ पर उनको सामना करना पड़ा। उसके बाद यहाँ पर करारी हार के सामने करने के बाद अब कहीं ना कहीं मायावती भी अब राजनीति में दोबारा से कूदती हुई नजर आ रही है। मतलब ये देखा जा सकता है कि उपचुनाव में जिस तरीके से वो एंट्री करती हुई नजर आ रही है, उससे पहले कभी उपचुनाव लड़ती हुई मायावती नहीं देखी गई है, क्योंकि पार्टी उनकी काफी मजबूत रही है सूबे में जब जब उनकी सरकार रही है। मनीष, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया है, ठीक है, ऐसे में यहाँ मायावती की क्या भूमिका रहने वाली है? क्योंकि मायावती जो है वो अभी तक लगातार यही कयास लगाए जा रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद रावण मायावती के साथ गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में भी ये देखा जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो मायावती से मुलाकात करते दिखाई दिए थे, उनसे बातचीत करते दिखाई दिए थे और यहाँ उनकी कह सकते हैं कि तारीफ भी करते दिखाई दिए। लेकिन अब जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद रावण ने ये बयान दे दिया कि आपने 78 सीटों पर क्या किया, आप कह रहे हैं कि आप ये आरोप लगा रहे हैं कि मैंने आपके वोट चुराए हैं, मैंने आपके वोट को काटा है, तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि अब जो टक्कर होगी वो मायावती और चंद्रशेखर के बीच में होगी और यहाँ गठबंधन का जो कह रहे थे कि गठबंधन हो सकता है, क्या वो गठबंधन तो अब बिल्कुल दूर हट चुका है? जी बिल्कुल शालिनी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमाम सियासी उबाल आते हुए देखे जा रहे हैं, उपचुनाव का माहौल जब से शुरू हुआ है तब से, तो अब ये देखना यहाँ पर होगा कि चंद्रशेखर रावण जिस तरीके से अब हमले करते हुए मायावती पर नजर आ रहे हैं, तो उससे ये समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद नगीना सीट से कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण को अब वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो उपचुनाव में भी यहाँ पर जीत दर्ज कर सकते हैं। और मायावती पर जिस तरीके से आपने बोला लोकसभा चुनाव के दौरान मुलाकात करते हुए देखे गए और उनसे बातचीत करते हुए देखे गए, तो अब ये समझा जा सकता है कि उपचुनाव में कहीं ना कहीं अब मायावती से मुकाबला करते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मायावती की पार्टी भी उतनी यहाँ पर कमजोर नहीं कही जा सकती, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आकाश आनंद ने पार्टी का साथ छोड़ा, या यूं कहें कि उनको दोनों ही पदों से उत्तराधिकारी और यहाँ पर दूसरे पद से जो हटाया गया, तो अब यहाँ पर ये समझा जा सकता है कि अब आकाश आनंद की जिस तरीके से वापसी हो रही है, उनको यहाँ पर तमाम बड़ी जिम्मेदारियां मायावती देती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में अब उपचुनाव लड़ने का निर्णय लेना, पहली बार उपचुनाव में उतरना मायावती के लिए, और यहाँ पर चंद्रशेखर रावण से उनकी टक्कर होना और आकाश आनंद की वापसी, ये तमाम वो चीजें हैं जो यहाँ पर मायावती के कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ इशारा करती हुई नजर आती है कि मायावती अब यहाँ से उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें निकालने में कामयाब हो सकती हैं। ऐसे में अब देखा जा सकता है कि चंद्रशेखर रावण जिस तरीके से यहाँ पर भूमिका बनाते हुए नजर आ रहे हैं उपचुनाव को लेकर, तो उसमें कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण भी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि देखा गया है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आए दोनों ही, और अब यहाँ उपचुनाव में एक साथ उतरते हुए नजर आ रहे हैं, तो मुकाबला वाकई बेहद दिलचस्प और यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर मुकाबला जो है यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर दोनों ही नेता बड़ी मनीष, यहाँ पर देखिए आकाश आनंद की एंट्री हो चुकी है, चंद्रशेखर आजाद भी लगभग उसी की उम्र के, उन्हीं की उम्र के बराबर के आसपास के आते हैं, तो ऐसे में क्या इन दोनों नेताओं के बीच में टक्कर देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने बताया कि अभी यहाँ पर बसपा और एएसपी की जो यहाँ पर टक्कर है वो देखने को वाकई मिल सकती है, क्योंकि अब पहले तो लोकसभा चुनाव में एक साथ यहाँ पर होने के उनके कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर चंद्रशेखर रावण जब बड़ी जीत नगीना से दर्ज कर लेते हैं, तो यहाँ पर उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि अब दोनों ही नेता यहाँ पर आकाश आनंद और चंद्रशेखर रावण के बीच कड़ी टक्कर यहाँ पर देखी जा सकती है। दोनों ही मजबूत नेता हैं अपने अपने एक तौर पर, और ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या यहाँ पर आकाश आनंद की रणनीतियां काम करती हैं या मायावती की रणनीतियां काम करती हैं, या फिर चंद्रशेखर रावण जिस तरीके से नगीना लोकसभा से सीट से जीत दर्ज करने में कामयाब हुए, यहाँ पर भी वो कुछ सीटें उपचुनाव में निकालने में कामयाब होंगे। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद रावण ने जिस तरीके से उपचुनाव के मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है, यहाँ पर जो हरियाणा में चुनाव होंगे उस पर भी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण अपने उम्मीदवारों को उतार सकते हैं। तो क्या अब चंद्रशेखर आजाद रावण केवल उत्तर प्रदेश में ही सीमित रहने वाले हैं या फिर पूरे भारत देश में अब वो जाने जाएंगे? इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।